जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले 7.3 मतलब के करस्पॉन्डेंस में सेकेंड लेटर इंटरेस्ट पेमेंट का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। या तो बोर्ड एग्जाम में आपको इंटरेस्ट पेमेंट पूछते हैं या तो डिविडेंड पेमेंट पूछते हैं, पर एक लेटर पेमेंट का आता जरूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या टॉपिक लेटर के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, कैसे आप अपना बॉडी ऑफ लेटर बनाओगे, और फिर से एक बार फिर अजय सर इन डिटेल में बताएंगे बॉडी ऑफ लेटर कैसे प्रिपेयर करना है, सीआई नंबर कैसे लिखना है, रेफरेंस नंबर कैसे लिखना है, तो जिससे आपके जो बॉडी ऑफ लेटर के मार्क्स है। मैं चाहता हूं बेटा समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाले बच्चे भी बैठे हैं और आउट ऑफ वाले भी बच्चे ये लेटर को देख के पूरा सीख ले। हाँ, घबराना नहीं है। अगर आपने कुछ ऊपर नीचे लिया काटो मत यार। लेटर में 3 चीज जरूरी है, जो ध्यान रख लो कि भाई ये कौन लेटर लिख रहा है। तो हर बार मैं कहता हूं कि लेटर कौन लिख रहा है, सेक्रेटरी लिख रहा है। किसके कहने पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। तो पहली लाइन ये लिख दो, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, है ना, कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुझे जो इन्फॉर्म करना चाहते हैं वो मैं बता रहा हूं। सेकंड, बोर्ड मीटिंग हुई थी या एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, वो लिख दो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बोर्ड मीटिंग ही मिलेगी, बट जब शेयर होल्डर के लेटर लिख रहे हो तो एनुअल जनरल मीटिंग मिलती है आपको। तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई थी, उसमें रिजोल्यूशन, बिना रिजोल्यूशन पास के कभी भी कोई काम होता नहीं है। तो हम बताएंगे कि भाई बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की गई थी और उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ था, वो रिजोल्यूशन नंबर ये है, और अकॉर्डिंग टू दिस रिजोल्यूशन हम आपको ये बेनिफिट देना चाहते हैं या हम आपको ये इशू देना चाहते हैं। इतनी सिंपल बातें लिखनी होती है और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। पूरे मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे ये इस वीडियो में देख लीजिए, कंपलसरी। जी हाँ, ये बहुत फेवरेट लेटर है। या तो फिर से बता रहा हूँ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आएगा, या तो फिर जी हाँ डिविडेंड पेमेंट के लिए। पर एक पेमेंट का लेटर श्योर है बच्चा, ध्यान देना, पेमेंट का लेटर आना ही आना है। डिबेंचर इज अ डैश कैपिटल, आप सबको पता है डिबेंचर एक लोन है, बोरोड कैपिटल है, और जब हमको बोरो करते हैं तो उसे क्या देना पड़ता है बेटा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है ऑन रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जब भी वो इन्वेस्ट करेगा तो उसके रिटर्न में क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जी हाँ, कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट आप कैसे पे करोगे? तो बाय इंटरेस्ट कैन पे बाय सेंडिंग द इंटरेस्ट वारंट। याद रखना, ये रजिस्टर्ड डिबेंचर है, सिक्योर्ड है, इनको इंटरेस्ट वारंट जाएगा, एक कूपन जैसा जाता है उनके घर पे वारंट। जब वो बैंक में दिखाते हैं तो उनको पैसे मिल जाएंगे। तो जो लेटर लिखने वाले उसमें लिखोगे IW इंटरेस्ट वारंट, और जब हमने डिविडेंड पेमेंट के लिखा तो DW डिविडेंड वारंट। तो जी हाँ, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला हो तो समझ जाना वो वारंट की बात कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक मेथड की बात कर रहे नहीं है। दिस लेटर इज कंटेनिंग द डिटेल। आपको लिखना है डिबेंचर कितने थे, उनके डिस्टिंक्टिव नंबर क्या थे, आप कितना इंटरेस्ट आपको दे रहे हो, और उसमें टैक्स कटेगा या नहीं कटेगा। जो आप टेबल बनाते हो ना, तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं टेबल में क्या लिखना है, तो भाई इतना ही लिखना है। आपके पास कितने डिबेंचर है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी आपको दे रही है, आपका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना टैक्स कटा, नेट इंटरेस्ट आपके घर पे कितना आने वाला है वो बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट 2 प्रकार से हो सकता है। देयर इज 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। फर्स्ट इज इंटरेस्ट वारंट और सेकंड नोन इज इलेक्ट्रॉनिक वे। जब तक क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बोला पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, तो इंटरेस्ट वारंट, या उन्होंने बोला रहेगा इलेक्ट्रॉनिकली, जब इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज करे तो ही डीमेट अकाउंट नंबर आएगा और कन्वर्जन होगा, फिर उसमें इंटरेस्ट वारंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। दोनों में कंफ्यूज बनता है, छोटा सा एक माइन्यूट चेंज है, वो कर देंगे तो अपना दोनों लेटर कवर हो जाएगा। यहाँ पे इसके पहले के लेटर में हमने पढ़ा था कंफर्ट कंपनी, या फिर हमने पढ़ा था अलग अलग कंपनी के नाम आप पढ़ते हो। यहाँ पे रोल्टा लिमिटेड है, आपको रोल्टा याद नहीं आता, आपको कंफर्ट याद आता है कंफर्ट लिख दो, आपको सनमून याद आता है सनमून लिख दो, आपको जो कंपनी का नाम याद आ रहा है वहां पे वो लिख दो। कंपल्सरी है कि आपको यही लिखना है। और मैंने तो कहा है आपको कि एक फॉर्मेट पहले माइंड में सेट कर लो बेटा। ये रोल्टा है तो रोल्टा लिख दो, इसके पहले अपने इसके पहले के लेटर में अपने कंफर्ट कंपनी लिखा था कंफर्ट लिख दो, आपके जो नाम याद आते हैं वो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे टाटा इंडस्ट्रियल लिमिटेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोल्टा इंडिया लिमिटेड, पहला एड्रेस जो होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफिस। आपकी रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस लिखना है, सिंपल रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस नहीं करना है। A30B30 रोल्टा टावर। और मैंने से पहले का कोई लेटर का एड्रेस बाहर करके रखा है वो लिख दूं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल्टा टावर B विंग MIDC अंधेरी मुंबई। इससे इजी तो कुछ भी नहीं भैया। हाँ, वो गली के पीछे, गांव के, नगर के आगे, ये सब मत लिखना भैया प्लीज। तो याद रखना, है ना, रजिस्टर एड्रेस 3 लफ्जों में A30
रोल्टा टावर, बी विंग लिख दिया तो बड़ी बात है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। रोल्टा टावर MIDC अंधेरी मुंबई, मुंबई का नंबर 222, कोई भी 6 डिजिट 2 2 4 2 6 नंबर का आपका नंबर होता है, वो पिन कोड नंबर वो लिख देना। कोई भी 6 नंबर लिखना, आपके घर पे कोई आने वाला नहीं है, उसका मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है। कंपलसरी क्या लिखना है सर, तो आपको कंपलसरी लिखना है CI नंबर। क्या लिखना है, CI नंबर। CI नंबर मैंने हर एक वीडियो में, जितने भी मेरे करस्पॉन्डेंस के वीडियो है, हर एक वीडियो में मैं बच्चों को CI नंबर लिखने की एक छोटी सी टेक्निक देता हूं, और पहले जो वीडियो बना उसमें इन डिटेल टेक्निक है। सिंपल याद रखना, ये टोटल अल्फा न्यूमेरिकल कोड है बच्चों, बार बार बोलता हूं मैं, ये अल्फा न्यूमेरिकल कोड है। ये गलत ही लिखना है, कोई सही नहीं लिखना, बट लिखने का, गलत लिखने का भी तरीका है। ये पहले याद रखना कितने डिजिट का होता है, तो ये 21 डिजिट का होता है। ये अल्फाबेट और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है, तो उसकी फिक्स जगह पे फिक्स चीजें लिखनी है। अल्फाबेट पहले बात करता हूं मैं, अल्फाबेट कैसे लिखोगे, 1 2 3, कोई भी 1 2 और 3 अल्फाबेट यूज करना है। फिर क्या लिखना है, नंबर। क्या लिखना है, नंबर। और नंबर कितने होने चाहिए, नंबर तो यहाँ पे लिखा 1 2 3, फिर गैप कंप्लीट करेंगे, इधर एक गैप है, इधर एक गैप है, तो यहाँ पे लिखे 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 और 6 को पीछे ले जाना है यहाँ पे बेटा। हर बार ये सिखाता हूँ मैं आपको, एक सिंपल टेक्निक है, ये याद रख लो। अगर ये दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ, क्या नंबर बनता है मेरा बेटा, 1 5 2 4 3 6। तो याद रखना कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, राइट माय डियर स्टूडेंट। अब उसको लिखेंगे कैसे सर, इसको लिखेंगे कैसे, तो फिक्स अल्फाबेट जो है वो लिख दो, लव। अल्फाबेट क्या लिखोगे, लव महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी, सिंपल, दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, लव महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी। फिर यहाँ पे जो है ना 3 के बाद क्या लिखना है, 4, राइट। आगे की तरफ आना है, पीछे मत चले, यहाँ पे 4 लिख देना लोचा हो जाएगा भाई, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ठीक है। एक माधुरी का गाना, 1 2 3 4 5 और 6 को पीछे ले जाओगे, राइट। तो 4 यहाँ पे क्या आएगा आपका, ईयर, जिस साल में आप जन्म, मैं जन्म हूं 1984 में, तो मैंने लिख दिया 1984 यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, तो 1 2 यस 3 4, यहाँ पे 5 में क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे तो कोई भी 5 नंबर, और 6 में कोई भी 5, यहाँ पे 6 डिजिट है ना, 6। यहाँ पे लिखा मेरी बर्थ डेट, यहाँ पे मेरी मम्मा का बर्थ डेट, और यहाँ पे मेरे पापा का बर्थ डेट, राइट। ऐसे करके मैंने 6 नंबर लिख दिए। यहाँ पे कोई भी 5 नंबर, वहां से भी चोरी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी चोरी कर सकता हूँ। 9 8 4 2 3 हो गया 5 नंबर। ये बन गया मेरा अल्फा न्यूमेरिकल कोड का 21 डिजिट का CIN नंबर। तो कैसे लिखूंगा, L 98423, महाराष्ट्र की कंपनी है, 1984 में रजिस्टर हुई थी। ये टाइप्स ऑफ कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 3 होता है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और 1 पर्सन, OPC कंपनी। पर अपने को ज्यादा डिटेल में जाना, PLC लिख देना, 191512। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ये ध्यान रखना। तो होप आपको CI नंबर बनाने आज से आ गया है। ऐसे ही और भी बहुत सारी टेक्निक है जो बताते जाऊंगा आगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप, 3 एड्रेस लिखने हैं, एक है रजिस्टर एड्रेस, दूसरा आपका वेबसाइट एड्रेस। क्या लिखोगे बेटा, रजिस्टर एड्रेस, फिर लिखोगे आपका वेबसाइट एड्रेस www. जो भी नाम लिखा है roltalimited.com। फिर मैंने ईमेल एड्रेस लिखना है rolta31@। तो ये फिक्स ही है, मेरे कोई भी लेटर में जाओगे तो ये लाइन मैंने फिक्स ही रखी है, ये लाइन मैंने फिक्स ही रखी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ही, सिर्फ बदली क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपनी का नाम बदली करता हूँ और यहाँ पे आपका कंपनी का नाम बदली करता हूँ, और वो फॉर्मेट फिक्स है। अब बात कर रहे हैं कब, तो 10 जून को ये लेटर लिखा है 2019। सर 2019 लिखा, 2020 लिखा चलेगा, 2021 लिखा चलेगा, बस ये 3 साल तक लिख सकते हो, आगे मत जाना है तो गलती कर बैठोगे। चलो लेटर कब लिखे, 10 जून को लिख रहे सर। फिर आप कौन सी साइड पे आओगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट। लेफ्ट हैंड साइड पे फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर भी ध्यान से लिखना, 4 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। रेफरेंस नंबर सबसे पहले कंपनी का शॉर्ट नेम लिख दे, RIL, रोल्टा इंडस्ट्रियल लिमिटेड लिख दोगे या रोल्टा इंडिया लिमिटेड लिख दोगे। फिर
क्या लिखना है बेटा, सेकेंड। ये लेटर आप लिख किसको रहे हो, तो ये लेटर लिख रहे हैं हम लोग डिबेंचर होल्डर को, तो डीएच लिखिए डिबेंचर होल्डर किस चीज के लिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पीआई, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहां से पता चलता है कि लेटर क्यों लिख रहे हो या किसे लिख रहे हो, ठीक है, क्यों या किसे दोनों आ जाता है। फिर लेटर नंबर कोई भी लिख दो, लेटर नंबर लिखना है, और ईयर अगर मैंने यहाँ पे 19 लिखा है तो यहाँ पे लिखूंगा 1920, यहाँ पे मैंने ईयर 20 लिखा है तो यहाँ पे लिखूंगा 2021, अगर यहाँ पे मैंने 21 लिखा है तो यहाँ पे लिखूंगा 21 22। सर मैंने 22, अबे भाई चुप ना, 22 23 में फंस जाएगा, मालूम पड़ा जिस दिन एग्जाम चल रही है उसके आगे का मंथ विंथ लिख के आ जाएगा और फंस जाएगा उधर। तो बस यहाँ तक 21 22 रखना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी बच्चों से, है ना। तो यहाँ पे गलती करनी नहीं है, राइट। रेफरेंस नंबर लिख दिया, इतना कंप्लीट हो गया आप लोगों को, पक्का। चलिए आगे चलते हैं। होप सीआई नंबर लिखने आ गया, रेफरेंस नंबर लिखने आ गया। उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग, इनसाइड एड्रेस। अब इनसाइड एड्रेस में किसी का भी एड्रेस लिखो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है भाई, ठीक है। दिया सोनी, ठीक है, 12 अदिति अपार्टमेंट एमजी रोड, कौन सा अपार्टमेंट है कौन सा रोड है, इतना लिखा। मुंबई बांद्रा, जो लिखना है लिख दो। फिर से 6 डिजिट का क्या आएगा आपका, 6 डिजिट का आपका पिन कोड लिखना, उससे ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है और लिखना भी मत, ठीक है। इनसाइड एड्रेस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, सब्जेक्ट। इनसाइड एड्रेस के नीचे क्या लिखोगे बेटा, इनसाइड एड्रेस के नीचे लिखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, पहले सैल्यूटेशन लिखे, पहले सब्जेक्ट लिख दो भैया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये आपका जो क्वेश्चन होता है वही आपका सब्जेक्ट बन जाता है, तो अलग से बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं सब्जेक्ट, प्लीज 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 मार्क्स कट जाएंगे, नहीं देंगे मार्क्स, याद रखना। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर लिखोगे डियर सर, ये आपका सैल्यूटेशन है, ठीक। अब अपनी स्टोरी चालू करते हैं। पहला पैराग्राफ, सबसे पहला क्या देना मैंने आपको सिखाया है, इंट्रोडक्शन। ये फिक्स है, ये फिक्स है। सबसे पहले लिखो कौन लिख रहा है लेटर, सेक्रेटरी। कंपनी में जो भी लेटर लिखता है कौन लिखता है, सेक्रेटरी लिखता है। किसके कहने पे लिखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। तो वो अपनी जवाबदारी पे कुछ लेता नहीं है, फंसता नहीं है, पहले लिख देता है आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आई एम इन्फॉर्म यू दैट, ऐसे नहीं लिखना। क्या लिखोगे आप लोग बेटा, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जी हाँ, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट। फिर यहां से कहानी चालू कर, क्या इन्फॉर्म कर देता हूं, तो बट ऑब्वियस हर बार मैंने बोला ना, कोई भी कार्यक्रम बेटा शादी सगाई कुछ भी होने के पहले मीटिंग होना जरूरी है। वैसे कंपनी में भी कोई भी काम होने के पहले क्या होता है, मीटिंग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पास द रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अगर एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा कि एनुअल जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग, तो बताओ ही मत, डायरेक्ट लिखो कंडक्टेड द मीटिंग ने पास द रिजोल्यूशन। फुल एगड़ापंथी, हाँ मीटिंग है तुम डिसाइड करो, टीचर पे छोड़ दो कौन सी मीटिंग है, तू देख ले भाई, मुझे मार्क्स दे, ठीक है। तो स्टार्ट क्या करूंगा अब बेटा, तुमको समझ गया ना पहली लाइन क्या लिखनी है। हर एक लेटर में कोई भी लेटर हो, ये महामृत्युंजय जप है, ये याद रखना बेटा, ये महामृत्युंजय जप है, समझ लेना बेटा। अगर अभी समझ गया तो स्कोर करना शुरू कर देगा अपने यूनिट टेस्ट प्रीलियम से ही। क्या लिखोगे भैया, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या कर रहा हूं बेटा, दिस इज क्या बेटा, इन्फॉर्म यू दैट, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट। क्या, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास इन बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन डेटेड। बस ये पैराग्राफ सब में कोई भी लेटर दुनिया का उसमें लिख देना। हाँ पर याद रखना, अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो फिर यहाँ पे जनरल मीटिंग लिखना पड़ेगा। पर आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट द बोर्ड रिजोल्यूशन पास इन अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन दिस डेटेड। ये डेट कौन सी डेट होती है, पास्ट। कौन सी डेट होती है, पास्ट की डेट होती है बेटा। पास्ट मतलब जो बीत गया है वो, है ना, पास्ट। समझो मैंने वहां पे 10 जून लिखा है तो जून के पहले का महीना लिखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि मीटिंग पहले हुई है, आज हम आपको बता रहे हैं क्या, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर द या ड्यू इंटरेस्ट पेमेंट। ये एक शब्द आपके मार्क्स दिला देगा।
राइट माय डियर स्टूडेंट। चले आगे, इधर तक क्लियर हुआ। तो आई एम अ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट द बोर्ड रेजोल्यूशन इज पास इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5th जून, और मैंने लेटर लिखा था कभी बेटा 10th जून, तो 5 जून को रिजोल्यूशन आ चुका है और ये 10th जून को मैं आपको बता रहा हूं। राइट माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे। तो ये 10 जून के आगे लिखते हैं क्या रिजोल्यूशन में क्या हुआ। तो रिजोल्यूशन पास हुआ है बोर्ड मीटिंग में रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बस ये आ गया सब्जेक्ट अपना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर, याद करो 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ₹100 ईच। जी हाँ, कंपनी ने आपको 5 साल के लिए 10% 100 नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर इशू किए थे। जी हाँ, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करने का टाइम आ चुका है। सिंपल हो गया बेटा, सिंपल हो गया। ये 3 लाइन में अपने पूरे के पूरे 5 मार्क मिलते, 10-10, 12-12 पॉइंट बाय ऐड करते हो आप फीचर्स के, प्रोसीजर्स के, या फिर मैं कहूँ आपको आपके प्रोविजन के। इससे इजी ये 3 लाइन बाय ऐड करो, 5 मार्क लेके जाओ, ठीक है। तो पहली लाइन, आई एम डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, क्या इन्फॉर्म कर तो बोर्ड रिजोल्यूशन इज पास इन द बोर्ड मीटिंग इन 10th जून। क्या रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर ₹100 ईच। अब आपको क्या करना है, आपका टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, जो बोला है वो बना दो। द डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब मैं पेमेंट कितना पेमेंट मिलने वाला उसकी डिटेल दे रहा हूं। तो पहला फोलियो नंबर रहेगा, फोलियो नंबर में कुछ भी लिख दो चलेगा। डिबेंचर कितने हैं, 100 दिए थे, है ना। अब बेटा याद रखना, पहले जो आपने अलॉटमेंट करा था डिस्टिंक्टिव नंबर मैंने हर बार बोला है 001 से 100, ये नंबर लिखो तो भी चलेगा, या 301 से 401 लिखो तो भी चलेगा। अब ग्रोस अमाउंट कितना है, तो याद करो कितना डिबेंचर था, 100 डिबेंचर था, इनटू कितना आपने कितना खरीदा है, ₹100 का एक था, 100 था, टोटल आपने कितना दे दिया इनको, 10,000 रुपये दे दिया। अब ये 10,000 रुपये पे कंपनी क्या करने वाली बेटा, आपको 10% देने वाली है। राइट माय डियर स्टूडेंट, 10 तो बट ऑफ से कितना आएगा आपका, 1,000 रुपये आएगा, ये रहा 1,000 रुपये, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 100 ही वैल्यू रखी है, 100 से कंफ्यूजन नहीं होता है। 10% मतलब टैक्स कटने वाले क्या, नहीं, टीडीएस नहीं, तो नेट अमाउंट कितना है 1000। यहाँ पे लिखना इंटरेस्ट वारंट नंबर, जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड नहीं है, ये बाय द इंटरेस्ट वारंट, एक कंपनी अपनी तरफ से एक इंटरेस्ट वारंट, एक अपना कूपन देगी, एक अपने वाउचर जैसा देगी, या मैं बोलूँ एक आपके चेक जैसा होता है जो आपको भेजा जाता है। जब आप वो कंपनी में इंटरेस्ट वारंट दिखाओगे तो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। सो डिमांड ड्राफ्ट जैसा होता है वो ध्यान देना, ऑलरेडी पेड अमाउंट होता है। फोलियो नंबर, डिबेंचर अप्लाइड या डिबेंचर नंबर या टोटल नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने वो लिखो, फिर उसका डिस्टिंक्टिव नंबर लिखो, नंबर्स ऑफ अमाउंट या ग्रोस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टीडीएस 0 नील रहेगा, एंड नेट अमाउंट कितना आएगा बेटा, सेम रहेगा। लास्ट में इंटरेस्ट वारंट नंबर लिखना है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट नंबर लिखते हो तो याद रखना ईएनसीएल में भी इंटरेस्ट वारंट नंबर दिखाना पड़ेगा। और हाँ, जब भी कंपनी को पेमेंट करते हैं तो उनको एक दिलासा दो कि कंपनी ने सभी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन कंप्लीट करे। इंटरेस्ट वारंट में क्या करो, अटैच करो, क्या करो बेटा, इंटरेस्ट वारंट इज इनक्लोज, अटैच कर रहा हूं मैं, हियर विथ प्लीज डिटेच। हमने क्या किया है बेटा, अटैच, हमने क्या किया है अटैच, तुम क्या कर लेना डिटेच, डिटेच मतलब अलग, वारंट अलोंग विद द परफोरेटेड लाइन। भाई कहीं से भी मत करना, ऐसी एक लाइन है लेटर के नीचे परफोरेटेड लाइन बनाइए जिसके साथ में ये अटैच किया, आप उधर से डिटेच करना, नहीं तो बीच में से फाड़ देंगे। थैंकिंग यू, योर फेथफुली, कंपनी का नाम लिखना है, साइन, फिर कंपनी का साइन के नीचे यहाँ पे साइन में नाम लिखो सेक्रेटरी का, बहुत बच्चे नहीं लिखते, फिर कंपनी सेक्रेटरी, और लास्ट में ईएनसीएल में बताना पड़ेगा इंटरेस्ट वारंट। जी हाँ, ईएनसीएल में लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट वारंट, तब जाके आपका लेटर कंप्लीट होता है। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल, बहुत इजी, सब अब तो लिख ही लेंगे। इतना बड़ा लेटर है, बस इतना ही लिखना है। क्या, आई एम अ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, क्या करो बेटा, आई एम अ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिस, मैं तो चाहता हूं कि इंटरेस्ट पेमेंट का लेटर आए आपको। आई एम अ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, क्या भाई इन्फॉर्म करना था, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन इज पास इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 10th जून या 6th जून, जो भी डेट है पास की लिखना। फिर उसमें क्या, तो बोलते हैं यहाँ पे रिजोल्यूशन पास हुआ किस है, रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 100 10%
नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये डिसाइड कर दिया अपन ने। उसके बाद में नीचे डिटेल लिखेंगे। क्या डिटेल में 6.7 पॉइंट आपके फोलियो नंबर, डिबेंचर होल्डर का नंबर, फिर आपकी डिस्टेंस, नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने खरीदे वो लिखो, उसकी डिस्टिंक्टिव नंबर लिखो 0012 सिंपल रखना है। फिर आपका कितना ग्रोस इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है तो 1000 रुपीज, 10,000 पे क्या आएगा 1000 आएगा। टीडीएस नील लिखना है, कोई टीडीएस नहीं कटने वाला है। और आगे आएगा नेट इंटरेस्ट अमाउंट इज 1000। लास्ट में लिखो इंटरेस्ट वारंट नंबर, वो कोई भी लिख सकते हो। पहले लिखा IW, आई मतलब इंटरेस्ट, W मतलब इंटरेस्ट वारंट, राइट माय डियर स्टूडेंट। फिर इसको बोलना कंपनी ने क्या क्या है, द इंटरेस्ट वारंट इज इनक्लोज, इनक्लोज वर्ड याद नहीं था, इंटरेस्ट वारंट इज अटेस्टेड, प्लीज डिटेच कर लेना फ्रॉम द परफोरेटेड लाइन, ठीक है। थैंक यू योर फेथफुली। लास्ट में ENC लिखना मत भूलना। इतना सा लेटर था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और लेटर बाय हार्ट हो गया होगा बच्चा। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेटा प्लीज शेयर करना, क्योंकि आप जैसे और भी बच्चे जिन्हें ऐसे वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज शेयर करना भूलना मत। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।